7 हवन कर लिए करौली सरकार। कितने हवन कर लिए करौली में? 7 हवन कर लिए। तेजी से बोलो। 7 हवन कर लिए। उसको दबाइए ऐसे ऐसे चिमटी ऐसे दबाइए ऐसे ऊपर 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 इस साइड में इस वाले कॉल पर, हाँ यही पे। और भैया जी आप दबा ऐसे छोड़ दो, ये मुंह खोलो, पास में आओ भैया, ये डोरी फंस रही पैर में, आपको दिखाई देना चाहिए। और पास में आइए, ऐसे बैठिए माइक के साइड में, ऐसे ऐसे बैठो। अरे अंतर को बैठिए, अंतर को मुंह करिए। अच्छा। और ऐसे आई, पास में आइए, ऐसे इस तरफ देखो, यहाँ पे ऐसे करो, बैठे ऐसे। और पास में आओ, बोलिए क्या बात है? गुरुजी 25 साल हो गया, हम तो दुखी हो रहे हैं पूरा। क्या हो गया दादा? घरवाली भी बीमार रहती है, मैं बीमार हूँ। क्या नाम पत्नी का? बच्चे भी अंजू देवी है। क्या हो गया पत्नी को? पत्नी बीमार रहती है 25 साल से। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर कह देते हैं इसका मानसिक बीमारी है, और तो कोई। हमने लिखा सुने, साइकोलॉजिकल रोग है, साइकोलॉजिकल है ये, साइकोलॉजिकल रोग है, भूत बाधा नहीं है, पूर्णता लाभ होगा, तंत्र का प्रयोग नहीं है। 16 मार्च तक आपकी पत्नी पूर्णता निरोग हो जाएगी, आशीर्वाद है। पेशी भी आती है कई बार, हमें मालूम है, लेकिन पेशी का मतलब जो होता है शरीर पे होश ना रहे, उसे बोलते हैं देवतानी चक्कर। जिसे होश रहे, जो मेहदीपुर में जाते हैं वो लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो इसको हम पेशी नहीं मानते। हम पेशी जो मानते हैं कि हम क्या लाए हाथ में बताओ, तो वो तो पेशी है, क्योंकि अदृश्य शक्ति तो जानती है ना। लेकिन आपकी पत्नी को पूर्णता लाभ मिल जाएगा, भूत बाधा नहीं है, पितर जरूर दोष है। वो बोलती है कि मैं तेरी सासू। हाँ तो पितर निर्णय होगी ना। हाँ मेरी अभी हमने बुलाया नहीं आपको, बुलाएंगे, बैठो वहां पे। यदि जब मुझे आदेश होगा तो बुलाऊंगा मैं। बहुत परेशान है गुरु जी, अपनी ये पत्नी है। पहले आपने कहां दिखाया है? मैं 7 हवन कर लिए करौली सरकार। कितने हवन कर लिए करौली में? 7 हवन कर लिए। तेजी से बोलो। 7 हवन कर लिए। तो उसने ठीक नहीं किया करौली सरकार ने? कोई आराम नहीं हुआ हमारा। तो 3 अमावस्या करी मैंने, वो बोल रहे हैं कि 1 अमावस्या करने से आराम हो जाता मन। 3 तो आपने टोका नहीं उनको कि महाराज जी हम पे तो भूत अभी खत्म नहीं हुए हमारे? हमने तो कह दिया भूत बाधा नहीं है। हम कह रहे हैं कि भूत बाधा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन पितरदोष, पितरदोष अलग चीज है। पितरदोष में रक्षार्थ शरीर पे कोई शक्ति आती है तो उसको भूत बाधा नहीं कहते हैं, वो कहते हैं आपकी स्वागल कालिका आ रही है। ठीक है ना? तो करौली सरकार ने क्या बताया इस विषय पे? कभी नंबर ही नहीं आया मिलने का। नंबर ही नहीं आया? ऑपरेशन पहले कर डाला 5 और 7 हवन का। हाँ 3,500। आपने दुनिया में कहीं देखा कि डॉक्टर से मुलाकात ना हो, ऑपरेशन थिएटर में आपसे आप हो जाए? मतलब कौन कर दे? चंगू पंगू। 2 बार मतलब बाहर के लोग बता देते हैं कि 7 हवन कर लो, 5 अमावस्या कर लो, 3 अमावस्या कर लो, भूत भाग जाएंगे। ये बताओ दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति देखा आपने? हम लोग बेवकूफ बन रहे हैं कि डॉक्टर से मिले नहीं, दवाई पहले खाने लगे। ऐसा होता है कभी? बताइए, पढ़े लिखे लोग हो आप लोग पढ़े लिखे लोग हो कि डॉक्टर मिला नहीं, दवाई पहले खाने लगे, ऑपरेशन बगैर डॉक्टर के मिले ही ऑपरेशन हो गया। हम फीस ले रहे हैं 2100 रुपए, लेकिन मिलने के ले रहे हैं। मैं उपाय बताऊंगा और यह बताऊंगा कि कौन सी पित्राणी आपके घर में पितृ नाराज है, तो तुम तो छोड़ो, पूरी दुनिया जो हम मांगेंगे वो देगा। देगा कि नहीं बताइए? आइए, अब आइए माता जी, आप कितने पढ़े लिखे भैया जी? +2 कर रखी है, गवर्नमेंट जॉब पर। किस विभाग में? सुपरवाइजर हूँ, स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य। बैठिए भैया। लेकिन ये रोग ना मैं बहुत परेशान। यहीं बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। मेरा भी अंदर खाना पिया मालूम है, घबराहट होती है, लीवर पर असर है आपके। माता जी आप पे कोई भूत बाधा नहीं है, आप पर आपके पति की माता जी शरीर पे आती हैं। ठीक है? और साथ में इनके माता जी की सास की सास भी, 2 सासू मां आपके ऊपर आती हैं। पर सासू मां ऊपर वाली, और इनकी माता जी आप पर आती हैं। मैं उनका नाम दोनों का बता रहा हूं, सुनिए। पहले तो मैं माता जी को बुलाता हूं, पहले आंखें बंद करिए। ओम श्री विष्णु श्री पंडोगर सगा सदगुरुदेवाय नमः। तेईस 1 2 3
आ चुकी हैं। अपने पूर्णतः वेग में जिस तरह से आते हैं उस तरह से मुझे दर्शन चाहिए, क्योंकि उनके पति यहां उपस्थित हैं, दरबार में समस्त भक्तजन उपस्थित हैं और ये करौली से लौटे हुए हैं, तो इसलिए इस दरबार में पूर्णतः इस पेशी का आह्वान हाजिर हो। जी हाँ, इन्हें होश पूरा रहता है, मुझे पता है माता जी, आपको होश पूरा रहता है। जब भी आप पर पेशी आती है, जब आपकी सासू माँ आती है, तो आपको होश सब रहता है कि जो मेरे पति बैठे हैं, जो महाराज जी बैठे हैं, गुरु जी ये कह रहे हैं, ये फलानी बात कर रहे हैं, आपको सब सुनाई देता है, देता ना। और जब जिसको कोई सुनाई देता है और सब पता है कि ये मेरे सब कोई बैठे हैं, तो उन पर पूर्णता सवारी नहीं मानी जाती है। तत्काल आज से ही लाभ होगा, आज से ही लाभ होगा। बाबा मेरा एक लड़का वो घर में भी कौन बढ़ता, मैं मुझे लिखना पड़ेगा, वो पर्चा अलग लिखूंगा, ठीक है ना। विनीत नाम का लड़का। अब मत बोली माता जी, यदि हमें आदेश मिलेगा तो मैं खुद लिखूंगा, नहीं तो आपसे पूछ लूंगा। भैया गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई, जब तक संतुष्टि ना मिले जब तक क्या मतलब है। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की, श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। जाओ माता जी, आज के बाद आपकी एक सांस तुम्हारे ऊपर नहीं आ, जाओ आशीर्वाद जय। मूड़ों में मटक जाए आज के बाद तो मेरे से कहना, ठीक है। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। मैं आपका एक दूसरा पर्चा लिख रहा हूं, ये आप पकड़िए, बाजीजिए, जब माइक आप लगाओ माता जी, और मैया आप इतना आगे आ जाओ तो पीछे पहुंच जाओ। अपने साड़ी से लगा लेना इसको, जैसे आप चिमटी लगाते उसको मसक लीजिए, उसको ऐसे नहीं, उसको दबा लीजिए ऐसे। यहां पे देखो माता जी, ऐसे ऐसे उसको दबाओ पहले, नहीं माता देखो, इसको अपन को अच्छा चिमटी दबाना। मैं लिख रहा हूं, दूसरा मैंने पर्चा लिया है, मैं इस पे लिख रहा हूं, ठीक है। सॉरी गलत लिख गया हल्का सा। भाई अब पास में आ जाओ, जो चीज समझ में नहीं आए टोक देना, ठीक है। और पास में आओ, और पास में आओ माता जी। हाँ अब बोलो क्या बोलो। बाबा एक छोटा लड़का है, वो घर में भटका है राज्य को, लड़का बात नहीं मानता है जम्मा भी कौन मानना बाबा, सबकी मानना, मेरी को तुम्हारी नहीं मानता है। अब जो कि बच्चों को माँ की मानना चाहिए और पिता की मानना चाहिए, और जो बच्चे अपने माता पिता की नहीं मानते ना, नहीं मानता, उसके ऊपर संसार में कोई देवी देवता कृपा नहीं करते। चलो मैं प्रार्थना करूंगा, बच्चा आपकी बात मानेगा। अच्छा क्या नाम बच्चे का? विनीत नाम। विनीत कुमार। आपकी सासू माँ का नाम क्या था? अंतर देवी। हाँ? अंतर। अंतर? अंतर है। ठीक है। आपके ससुर साहब का नाम क्या था? सोपाल सिंह। ये लिखा पढ़िए, आपने तो मुझे बताया नहीं है। शिवपाल की पत्नी हाँ जी अंतरा देवी, आप अपना अंतर देवी का आपने अंतर लिखा, अंतरा देवी शरीर पर आती है। हाँ जी। वह फूला देवी आपके घर में है और इनकी कृपा आप पर है, और ये पित्राणी है, ये भूत नहीं है, ये प्रीत नहीं है, ये जिंद नहीं है कि इनको कोई बस में कर सके। ठीक है ना। पितरों को कोई इस दुनिया में कोई भी झाड़ फूक करने वाला केंद्र बिंदु बस में नहीं कर सकता, बांध नहीं सकता, संगार नहीं कर सकता, भस्म नहीं कर सकता। पूरे ब्रह्मांड में कोई माइकल पितरों को नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक समय आने पर स्वतः ही उनका मोक्ष हो जाता है, जैसे अपनी पूर्ण आयु हो जाने पर अपना शरीर
स्थान यहीं पर धरा रह जाता है, पड़ा रह जाता है पंतत्व का शरीर, और आत्मा निकल जाती है। उसी प्रकार से प्रेत आत्मा शरीर पर जो होती है वो स्वताई पूर्ण आयु हो जाने पर अपनी अन्य 84 लाख योनि में चली जाती है या परमात्मा में विलय हो जाती है। ठीक है ना। बालक पूरा नाम क्या लिखता है? बाबा 7 दिन हो जाए घर तबार गड़े, घर चोरी का भी चक्कर है। बालक पूरा नमीन पूरा क्या नाम लिखता है? विनीत है। जाति? राजपूत। आपका बालक बात मानेगा? बाबा मत से का तरह आई कि मैं इसका पापा की गड़बड़, हमने 24 साल हो गए बाबा, आंड त्यान